हेलो दोस्तों, एरोडाइट क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम संविधान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। संविधान में हम जान रहे हैं कि संविधान में एक्चुअल में क्या है। तो संविधान में हम फंडामेंटल राइट, जो हमारा टॉपिक लगभग पिछले 10 दिन से चल रहा है, तो फंडामेंटल राइट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल राइट में अभी जो हम टॉपिक पर हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं वो हमारे कल की जो वीडियो है, लास्ट की जो वीडियो हमने पढ़ा, उसमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 तक पढ़ा। कहाँ तक? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। अभी जो आर्टिकल 23 है और आर्टिकल 24 जो है, इसमें हम देख चुके हैं कि आर्टिकल 23 में क्या कहता है। यानी इसमें क्या है भाई, इसमें दिया हुआ है क्या? बलात्श्रम। ये हम पीछे की वीडियो में देख चुके हैं। यानी लेबर फोर्स्ड लेबर, ठीक। और जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 में क्या दिया हुआ है? तो उसमें दिया हुआ है लेबर चाइल्ड लेबर, ठीक। यानी बाल श्रम पर प्रतिबंध। ये हम कल के वीडियो में, यानी पीछे की जो वीडियो है उसमें हम क्या कर चुके हैं साथियों, देख चुके हैं। आज जो हमारा जो चर्चा का विषय है वो धार्मिक स्वतंत्रता का जो है, धार्मिक स्वतंत्रता है। वो कितनी धार्मिक स्वतंत्रता है, भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कही गई है, कौन कौन से आर्टिकल हैं और क्या क्या स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। जो भारत का संविधान है उसमें किसी धर्म को मानने के लिए क्या स्वतंत्रताएँ दी गई हैं, क्या क्या प्रोविज़न जो हैं वो किए गए। ठीक है साथियों, तो आज जो है हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल जो 25 है, कौन सा साथियों? आर्टिकल 25। तो जो अब हमारा टॉपिक है वो, यानी हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है साथियों? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी रिलीजन से लेकर के आपको क्या फ्रीडम दी गई है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक, इसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल आते हैं हमारे 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है साथियों, जो नॉर्मल एग्ज़ाम होते हैं, छोटे एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसा कि यूपी पुलिस है, SSC MTS है, ठीक है, SSC CHSL है, UPSSC है। अब UPSSC के जितने भी हाई स्कूल और इंटर लेवल के एग्ज़ाम हैं उन सब में जो है मौलिक अधिकार से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है 12 वो किस चीज़ को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार 13 जो है फंडामेंटल राइट जो है उसको किस चीज़ को परिभाषित करता है। या फिर जो स्लॉट है हमारा 14 से लेकर के 18 तक का, इसका जो स्लॉट है ये किस स्लॉट, यानी किस तरह के संविधान के किस तरह के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है, ये हम देख चुके हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। ठीक है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो नॉर्मल वनडे एग्जाम होते हैं, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें जो है वो डायरेक्ट जो है क्या पूछा जाता है, आर्टिकल्स पूछ दिया था कि आर्टिकल फला आर्टिकल जो है वो आर्टिकल किससे रिलेटेड है, आर्टिकल का क्या संबंध है, ठीक है, उसके बारे में क्या कहा गया। तो वो वन लाइनर एग्जाम होते हैं, तो वन लाइनर एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसी तरह के। लेकिन अगर हम जाते हैं थोड़ा हाई लेवल पर, जैसे कि हम देख लेते हैं PCS लेवल पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमें लिखने को आया था कभी कभी कि किस तरीके से आप जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रताएं जो हैं वो क्या हैं, एक्चुअल में धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं तो कौन सी क्या है, उनके के लिए क्या क्या प्रोविज़न किया गया है। तो आइए हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 25, तो अनुच्छेद जो 25 है वो क्या कहता है, तो ये देख लीजिए आप, 28 तक है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप, धार्मिक स्वतंत्रताओं का जो अधिकार है वो 28 तक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25, ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 25। अनुच्छेद जो है वो हमारा कौन सा है? अनुच्छेद 25। अब अनुच्छेद 25 जो है वो क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है वो क्या कहता है,
तो अनुच्छेद कहता है कि अंतःकरण आदि, यानी इसमें जो है आप इसमें मोटे मोटे तौर पर देखें तो आप जो है सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आपको जो अनुच्छेद 25 है वो क्या कहता है कि किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आपको बिल्कुल आज़ादी है कि आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए। ये अनुच्छेद 25 जो है वो कहता है। अनुच्छेद 25 का सीधा सीधा कहना है, सिंपल शब्दों में अगर हम इसको समझते हैं, क्या कहता है, सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं तो क्या, किसी भी धर्म, यहाँ पर लिखिए, किसी भी धर्म को मानने या अपनाने की आज़ादी या स्वतंत्रता कर सकते हैं, इसको क्या, स्वतंत्रता। यानी आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ये आपका राइट है कि आप जो है किसी भी धर्म को मानिए, उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। या इसको इससे या करके और डेफिनेशन दूसरी लिख सकते हैं, या करके क्या लिख सकते हैं साथियों, लिख सकते हैं अंतःकरण आदि को, अंतःकरण आदि को मानने की आज़ादी, अंतःकरण आदि को मानने की क्या है साथियों, मानने की स्वतंत्रता। अब ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है जो संविधान में हम आमतौर पर देखने को मिलता है, कौन सा, अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण यानी जो भी आपका जो धर्म है आप उनमें से किसी को भी मान सकते हैं, ये आपकी आज़ादी है, आप जो है किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अब इसमें कुछ विशेष बातें भी थोड़ी सी जो हैं वो दी गई हैं। क्या कहा गया है, धर्म, यानी इसमें क्या है कि आपको किसी भी धर्म को मानिए, आपको मानने की क्या है, पूरी आज़ादी है। ठीक है, आप किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं और धर्म को एक्सेप्ट करने की क्या है, आपको आज़ादी है। तो वनडे जो एग्ज़ाम होता है आर्टिकल 25 में सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है, किसके विषय में बात करता है, या धार्मिक स्वतंत्रता जो होती है वो कितनी प्रकार, कितने कौन से अनुच्छेदों में दी गई हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है वो हमारा क्या है, आर्टिकल 25, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हम ख़ास बातें क्या है वो लिख सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं साथियों, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानना, अब यहाँ पर अबाध रूप से मानना थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। अबाध रूप से मानना, ये जो अबाध है, ठीक है, अबाध रूप से मानना, यानी आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है कि आप किसी भी धर्म को स्वीकार कीजिए। ठीक है, स्वीकार करने की जो है आपको पूरी आज़ादी है, आपको जो है कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आबाद, यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, दबाव नहीं, कोई व्यक्ति अपनी मर्ज़ी से अगर चाहता है कि मैं फला धर्म को एक्सेप्ट करूं, XYZ किसी भी धर्म को एक्सेप्ट करूं या स्वीकार करूं या उसको मानूं, तो आप मान सकते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती किसी भी व्यक्ति को दूसरे धर्म के प्रति जो है वो आप नहीं कर सकते, ये कानूनन अपराध हो जाएगा। तो अगर मर्ज़ी है किसी व्यक्ति की, अगर व्यक्ति की मर्ज़ी है तो व्यक्ति जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है किसी भी धर्म को मान सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। यानी धर्म है तो मानिए, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो क्या है, आपको कोई भी दबाव नहीं। तो आबाद का मतलब है आबाद रूप से मानना है, आप स्वतंत्र हैं मानने के लिए, आपको किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं साथियों, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि धार्मिक आचरण, धार्मिक आचरण। अभी धार्मिक आचरण से क्या मतलब है साथियों, तो धार्मिक आचरण का मतलब क्या है कि आप उस रूल, जो धर्म है, जब आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं तो आप उस धर्म के आचरण को अपनाइए, यानी उसके नियम जो हैं उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, उसके जो कानून बनाए गए हैं धर्म को, उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से धार्मिक आचरण जो है आप अपना सकते हैं, यानी धर्म के नियमों को मानना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, धार्मिक
आचरण कहलाता है। ठीक है साथियों, क्या कहलाता है? धार्मिक आचरण। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी इसमें साथ ही साथ देख लेते हैं, क्या कि धर्म का प्रचार। अब चूँकि अब आप किसी धर्म को मानते हैं तो उसका प्रचार प्रसार भी कहेंगे, यानी उसकी अच्छाइयाँ ही आप क्या है दूसरों के सामने रखेंगे। ठीक है, तो ये है कि हमें जो है उसका प्रचार प्रसार भी करते रहना किसी भी धर्म का। अगर आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो वो धर्म कहता भी है कि आप जो है दूसरे लोगों तक इसकी अच्छाइयों को पहुंचाइए। ठीक है, तो मैंने यहीं पर कहा कि नैतिक आचरण आपको अपनाना, धार्मिक आचरण आपको जो है अपनाना, यानी धर्म के जो नियम है साथियों वो नियमों को मानना है। साथ ही साथ आप जो है वो धर्म को का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं कि आप जो है वो किस तरीके से अपने धर्म को अच्छाइयाँ दूसरे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं कि धर्म का प्रचार प्रसार एवं प्रसार करना। ठीक है, यानी धर्म का क्या करना है आपको? प्रचार और प्रसार करना है। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि धर्म का आपको क्या करना है? प्रचार प्रसार करना है। आप सिर्फ क्या करेंगे? प्रचार प्रसार करेंगे, यानी आप जो है सिर्फ लोगों के सामने उस धर्म की विशेषताएं यानी जो अच्छाइयाँ हैं वो रखेंगे। सिर्फ आप किसी को ज़बरदस्ती जो है धर्म को मनवा नहीं सकते, यानी आप दबाव नहीं डाल सकते कि कोई व्यक्ति आपके धर्म को माने। ठीक है, अगर उसकी मर्जी है तो मान सकता है, क्योंकि अधिकार ही यही है कि अधिकार जो पढ़ रहे हैं वो अधिकार ही हम पढ़ रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मानने का अधिकार है, लेकिन ज़बरदस्ती मानने का अधिकार नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे किसी भी धर्म को मानने का, वो धर्म का प्रचार एवं प्रसार करना ये ज़रूरी है। मतलब ये जो है धर्म के नियमों के बेस पर है, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई दबाव में धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। दबाव में धर्मांतरण का अधिकार नहीं। ठीक है, जो दबाव होता है उसमें धर्मांतरण का अधिकार नहीं है। यानी अगर आप ज़बरदस्ती किसी व्यक्ति को चाहते हैं कि वो धर्म जो है एक्सेप्ट कर ले, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? ये एक अपराध होगा और आपको जो है सज़ा दी जा सकती है। ठीक है, तो धर्मांतरण के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्य या प्रांत हम कहें, क्योंकि संविधान में जब हम राज्य के विषय में पढ़ते हैं तो राज्य के बारे में हम किसी देश या कंट्री से लेते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 की बात हो गई हमारा दबाव में धर्मांतरण का अधिकार जो है उसके बारे में हमने बात कर ली साथी। तो ये आर्टिकल 25 में जो इसको क्लोज हैं उसकी ओर देखते हैं कि जो आर्टिकल 25 है उसका 1 और जो 2 है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 का जो हम अभी डिटेल देख चुके हैं कि 25 में जो आर्टिकल है उसमें क्या कहा गया कि भाई धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आप किसी भी धर्म को मानिए, ये आपकी आज़ादी है, स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन इस पर कुछ युक्ति यानी कुछ टाइम पर इस पर क्या किए गए साथियों? प्रतिबंध भी लगाए गए। प्रतिबंध यानी इस तरह से किसी भी तरह की कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो। जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 25 तो उसने अनुच्छेद 25 का इसके 2 हैं, कौन से? 1 और 2। ठीक है, इसके 2 क्लोज हैं। तो अनुच्छेद जो 25 है उसका 1 देखेंगे हम पहले और उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया? ठीक है साथियों, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया कि धार्मिक जो है हमारे पास क्या? धार्मिक अधिकारों पर निर्बंध, धार्मिक अधिकार, धार्मिक अधिकारों पर क्या है साथियों? धार्मिक अधिकारों पर निर्बंध के आधार पर, निर्बंध, यहाँ पर लिखिए निर्बंध के आधार पर प्रतिबंध। अब निर्बंध के आधार पर प्रतिबंध यानी कुछ प्रतिबंध भी इसमें क्या किए गए साथियों? लगाए गए। धार्मिक आधारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वो कैसे प्रतिबंध? 3 तरह के प्रतिबंध इस पर जो है वो लगाए गए हैं। किस तरह के? 3 तरह के। नंबर 1 हम बात करते थे लोक व्यवस्था, यानी हमारी जो लोक क्या है, लोक क्या हो सकता है हमारा? लोक व्यवस्था के आधार पर साथियों। कौन सा? लोक व्यवस्था, नीचे लिख लीजिए। 3 तरह के जो प्रतिबंध लगाए गए हैं किस पर? तो नंबर 1 हमारा देख लेते हैं लोक व्यवस्था के आधार पर। दूसरा हम बात कर लेते हैं क्या साथियों? तो दूसरा होता है सदाचार के आधार पर। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा होता है हमारा कौन सा?
स्वास्थ्य के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर। यानी इसमें क्या है, अब देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, यानी इन तीन जो आर्टिकल 25 है, हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि धार्मिक आधारों पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आपको जो है बिल्कुल आज़ादी दे दी जाएगी कि आप जो है कुछ भी कर सकते हैं, नहीं, उसमें भी क्या किया, आप पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। प्रतिबंध किस तरह के आधार पर, तो 3 तरह के आधार पर, 3 आधार पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर। अब इस लोक व्यवस्था और सदाचार की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो लगभग ये सेम ही है। क्या है, सेम है। तो लोक व्यवस्था और सदाचार की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगभग क्या है, सेम। लोक व्यवस्था में जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, किसी मस्जिद है, कोई मंदिर है, तो आप वहाँ पर लाउड स्पीकर का अलाउ नहीं है, यानी आप ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे व्यवस्था का बिगड़ने का खतरा हो, या ऐसी कोई सभा, धार्मिक सभा नहीं कर सकते हैं जिससे कोई भी व्यवस्था जो है वो शहर की व्यवस्था को बिगड़े। तो जैसे इसमें आता है क्या, डीजे बजाना, ठीक है, डीजे, स्पीकर लगाना, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, ठीक है, किसी पर भी हम जो है स्पीकर नहीं लगा सकते हैं, यानी आप जो व्यवस्था को ख़राब नहीं कर सकते। आपने देखा होगा मस्जिद पर या मंदिरों पर क्या होता है, स्पीकर लगे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से इतना शोर हो शराबा नहीं होना चाहिए कि जितना जो जनता को या पब्लिक को जो है वो परेशानी का सामना करना पड़े। इसी तरह से डीजे, जब आप देखते हैं कावड़ की यात्राएं निकलती हैं, तो कावड़ यात्रा में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, डीजे लगा के लेके जाते हैं, शोर शराबा बहुत ज़्यादा, तो उसको भी कंट्रोल करने की व्यवस्था कहाँ पर की गई है, कि लोक व्यवस्था, यानी आप राज्य जो है वो कंट्रोल कर सकता है किसको, डीजे और स्पीकर, यानी लोक व्यवस्था में और सदाचार के आधार पर। यहाँ पर स्वास्थ्य के आधार पर क्या चीज़ है, साथ ही स्वास्थ्य के आधार पर ऐसा नहीं है, कुछ परंपराएँ जो कि धर्म में होती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम कहें बाल विवाह, ठीक है, कौन सा, बाल विवाह, सती प्रथा, सती प्रथा, ठीक है, तो एक तो बाल विवाह और दूसरा सती प्रथा, इनको भी क्या है, कंट्रोल करने की कोशिश की गई। इस तरह की बहुत सारी जो हैं वो किसी भी धर्म में हो सकती हैं, ठीक है, तो या अगर किसी भी धर्म से रिलेटेड है तो वो इस तरह की जो कंट्रोल है आप कर सकते हैं, यानी राज्य जो है उनको कंट्रोल कर सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि धर्म के मामले में या फिर धर्म में कहीं पर भी आपको ये ज़बरदस्ती किसी के साथ करने के कोई भी अधिकार नहीं है कि आप चाहें कि तो ये जो है गलत परंपराओं को आप डाल सकते हैं। ये क्या है, मानवाधिकारों के खिलाफ भी है, ठीक है, यानी बाल विवाह और सती प्रथा, ठीक है। तो इस तरह से जो है युक्ति प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं, किस पर लगाए गए हैं, आर्टिकल 25 पर। जो आर्टिकल 25 है वो क्या करता है, धार्मिक अधिकारों पर निर्बंधन के आधार पर प्रतिबंध, यानी यहाँ पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथियों क्या है, जो धार्मिक अधिकार हैं जो हमने आर्टिकल 25 में देखा, उसमें डेफिनेशन लिखी गई थी कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए आज़ाद हैं, आप फ्री हैं, आप किसी भी धर्म को मानिए। और उसमें तीन जो है पॉइंट भी दिए गए थे, अंतःकरण की स्थिति के आधार पर आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और किसी दूसरे के धर्म को आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वहाँ पर किसी भी प्रेशर या दबाव के लिए मान्य नहीं है। आप जो है किसी को भी दबाव डालकर धर्म का अंतरण यानी धर्मांतरण नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किया गया, एक व्यवस्था की गई और व्यवस्था में आर्टिकल 25 में जो है 1 को जोड़ा गया। ये 1 है, आर्टिकल 25 में ही कह दिया गया कि प्रतिबंध भी लगा दिए गए। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई, नहीं, आपको क्या है, धार्मिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और धार्मिक प्रतिबंधों के आधार पर ही हम देख सकते हैं कि ये रखे गए हैं। अच्छा, आप देखिए कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 तक लगभग अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 भी खुद इसका ही क्या है, इसके पर प्रतिबंध लगाता है। आर्टिकल 24 से लेकर के आर्टिकल 14 तक, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 28, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो हमारा समानता का अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार है। और अगर हम आर्टिकल 70 की बात करते हैं और आर्टिकल 17 क्योंकि इसमें आता है स्पर्शता का अंत, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ में जो है स्पर्शता कर सकते। तो ये आर्टिकल भी यानी हमारे भाग 3 के ये आर्टिकल भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं कि आप जो ये आर्टिकल जो है इसके ऊपर प्रतिबंधित हो जाते हैं। आर्टिकल 14 और आर्टिकल, क्योंकि हमें समानता भी लाना है, अपने मौलिक अधिकारों में समानता को रखना है। किसको रखना साथियों, समानता को रखना है। और जब समानता को रखना है तो समानता किस तरह से आएगी, जब लोक व्यवस्था बनी रहे, सदाचार बना रहे और स्वास्थ्य यानी जो इस तरह की जो परंपराएं हैं वो नहीं हो, इस तरह की जो परंपराएं हैं उनका ना होना। तो जब इस तरह की परंपराएं हमारे संविधान में या हमारे देश में नहीं होंगी इस तरह की, तो हम क्या होंगे, समानता लेकर के आएंगे। तो इस तरह से आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 28 भी क्या करता है, आर्टिकल 25 के ऊपर युक्ति प्रबंध लगाता है, यानी
समय समय पर इस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगते रहते हैं। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि आर्टिकल 25 का 2 क्या कहता है साथियों। क्या कहता है आर्टिकल 25? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 25 का 2। क्या साथियों? आर्टिकल 25 का 2। तो आर्टिकल 25 का 2 जो है वो क्या कहता है? आर्टिकल 25 का 2, अब देखिए इसमें 2 पार्ट हैं, इसमें पहले से ही 2 पार्ट कर दिए। क्या? 2 का ए पार्ट है और 2 का बी पार्ट है, ठीक है। इसको समझ लीजिए, क्या कहता है? 2 का ए पार्ट है और 2 का बी पार्ट है। जो 2 का ए पार्ट है उसमें धर्म के बारे में थोड़ा सा बताया गया। धर्म यानी धर्म के बारे में, क्या? धर्म के बारे। धर्म में 2 पार्ट होते हैं साथियों। कौन से, कैसे होते हैं? 2 पार्ट। तो 2 पार्ट, एक तो धार्मिक पार्ट होता है और दूसरा होता है गैर धार्मिक। ठीक है, गैर धार्मिक। धार्मिक में जैसे हम ले सकते हैं, क्या? धार्मिक में अगर हम लें तो जैसे कि हमारा जो है भजन कीर्तन, ठीक है, और क्या हो सकता है? नमाज। भाई ये हिस्सा है, ठीक है, ये धर्म का हिस्सा है, ये धर्म का पार्ट है, ठीक है। और इसमें क्या है? इसमें जैसे कि मंदिर का निर्माण, मस्जिद निर्माण, समझ लीजिए, मस्जिद निर्माण या गुरुद्वारा निर्माण या चर्च, ठीक है, ये इस तरह का कोई भी हो सकता है। तो ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे गैर धार्मिक में। अब जब बात करते हैं तो इसको क्या है, सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है, ठीक है। इसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, ये आज़ाद है। यानी आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए या नमाज़ पढ़िए, कुछ भी कीजिए, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक आस्था है कि आप किस धर्म को मानते हैं और उसके हिसाब से किसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या करती है, जो राज्य है वो क्या कर सकता है? राज्य इसको कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है, ठीक है, नियंत्रित कर सकता है। अब राज्य इसको नियंत्रित क्यों करेगा? राज्य इसको नियंत्रित क्यों करेगा? आप समझ रहे हैं कि ये चीज़, हमारा धर्म जो 25 का ए है, दो हमारा जो आर्टिकल 25 का 2 है, इसके 2 पार्ट हैं, ए है और एक बी है, ठीक है। यानी पहले हमने 25 को पढ़ा, आर्टिकल जो हमारा 25 था उसको पढ़ा, और आर्टिकल 25 को पढ़ने के बाद, ठीक है, हमने आर्टिकल 1 क्लोज देखा, उसमें धार्मिक आज़ादी के ऊपर छूट दी गई, वो प्रतिबंध लगाए गए, ठीक है। अब उसके बाद 25 का 2 देख रहे हैं, 25 के 2 में 2 चीज़ें दी गई हैं कि धार्मिक ए और मतलब 25 का 2 का ए और 25 2 का बी। यहाँ पर जो धर्म है, धर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया कि धार्मिक और गैर धार्मिक। ये जो धार्मिक होता है, भजन कीर्तन और नमाज, इसके ऊपर जो है जो राज्य है वो प्रतिबंध नहीं लगा सकता, कोई भी व्यवस्था ऐसी जो है नहीं कर सकता जिसके ऊपर क्या हो, प्रतिबंध लगे। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं गैर धार्मिक जो चीज़ें होती है, जैसे कि हमारे पास मस्जिद है निर्माण, मंदिर निर्माण है, गुरुद्वारा या चर्च, ऐसी कोई भी व्यवस्था है, तो इसके ऊपर जो सरकार है वो इसको नियंत्रित कर सकती है, प्रतिबंध नहीं लगा सकती साथियों। लेकिन क्या है कि इसको नियंत्रित कर सकती है। नियंत्रित करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा मस्जिदें हो गई हैं तो कंट्रोल करना चाहे सरकार कि अब और मस्जिदों का निर्माण जो है वो तरीके से हो, यानी अगर हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, जैसे किसी भी ये सरकार से परमिशन हो। इसी तरह से अगर मंदिर हैं बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो सरकार उसको क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। तो मंदिरों का निर्माण हो तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से हो, यानी वो सरकारी बायोडाटा, सरकारी डेटा में आना चाहिए। तो इस तरह से कितने मंदिर और कितने मस्जिद, कितने गुरुद्वारे, कितने जो है चर्च हैं, उनका निर्माण हो रहा है, पूरी तरह से सरकार को पता होना चाहिए। तो इस पर क्या है, सरकार कंट्रोल कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पूरे देश में, हमारे जो है सिर्फ मंदिर मस्जिद ही हैं, इंस्टीट्यूट की बात ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार क्या कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है। तो यही आर्टिकल 25 का जो ए है वो कहता है। इसमें 2 पार्ट हैं, धार्मिक और गैर धार्मिक। जो गैर धार्मिक है वो हमारा मंदिर मस्जिद निर्माण के बारे में बात करता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं धार्मिक, इसमें इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, धार्मिक अधिकारों के बावजूद, इसमें लिखेंगे साथ में क्या जो लिखेंगे इसमें, धार्मिक 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 अधिकारों
के बावजूद धार्मिक अधिकारों के बावजूद, ठीक है, क्या है कि धार्मिक अधिकारों के बावजूद सरकार इस पर क्या कर सकती है, क्रियाकलापों पर क्या है, प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक अधिकारों के बावजूद राज्य धार्मिक स्वतंत्रताओं की धार्मिक क्रियाकलाप पर, ठीक है, क्या कर सकती है, धार्मिक क्रियाकलाप को पर नहीं को लिखिए, को नियंत्रित कर सकती है। यानी देख लीजिए, ठीक है, धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं इसको क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है। ये शक्ति किसके पास है, तो राज्य के पास ये शक्ति है कि राज्य चाहे तो धार्मिक क्रियाकलापों को क्या कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, जैसे कि हमने ए का पार्ट देखा। अब अगर हम इसी के अंदर बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा बी है, तो बी क्या कहता है, जो आर्टिकल बी है वो क्या कहता है कि समाज कल्याण, किसकी बात कर रहा है, तो समाज में कल्याण के लिए। अनुच्छेद जो बी है, दो का बी जो है वो क्या कहता है, तो समाज कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए समाज में समाज कल्याण के लिए, ठीक है, क्या है, समाज कल्याण के लिए समाज सुधार, समाज कल्याण के लिए समाज सुधार समाज कल्याण और समाज सुधार, ऐसे लिख लीजिए, समाज कल्याण और समाज सुधार के लिए क्या लगा सकती है, युक्ति प्रतिबंध जो है राज्य जो है क्या लगा सकती है, धार्मिक स्वतंत्रताओं पर, राज्य धार्मिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकती है, लगा सकता है, ठीक है, राज्य, ठीक है। यानी जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं सती प्रथा, ठीक है, उसके बाद हमारा बाल विवाह, तो ये क्या है, ये धर्म के लिए सुधारी तो हैं, समाज के लिए सुधारी तो हैं साथियों, कि सती प्रथा को रोका जाए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, सती प्रथा को रोका जाए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सती प्रथा को रोका जाए, ठीक है, बाल विवाह को भी रोका जाए। तो ये सब चीज़ें जो हैं किसके लिए आती हैं, तो ये हमारे अनुच्छेद बी जो 25 का बी है वो कहता है, अनुच्छेद 25 के 2 का बी कहता है कि समाज कल्याण। हमें लगता है कि अगर समाज में किसी तरह का सती प्रथा चल रही है और हमें लगता है कि ये जो है गलत है, धर्म के हिसाब से भी हमें देखने को मिल रहा है कि ये जो है गलत है और समाज के हिसाब से भी हमें देखने को मिल रहा है गलत है, तो हम राज्य क्या कर सकते हैं, राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, राज्य उसको रोक सकती है, ठीक है। तो इस पर प्रतिबंध लगाने का जो अधिकार है वो किसको है, राज्य को है, ठीक है। तो सुधार के लिए राज्य क्या है, प्रतिबंध लगा सकती हैं, ठीक है। अब इसमें जो है हम बात कर लेते हैं स्पष्टीकरण के, थोड़ा सा देख सकते हैं क्या, स्पष्टीकरण में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। स्पष्टीकरण यानी जैसे कि आप कहेंगे सर सरदार जो होते हैं, पंजाबी जो लोग होते हैं, उनको क्या है, उनको कृपाण धारण करने की जो है आज़ादी है, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिख लेंगे कुछ एक पॉइंट है इसमें, क्या लिख सकते हैं इनको, कृपाण धारण करने की कृपाण धारण करने की कृपाण धारण करना सिखों ठीक है, सिखों कृपाण धारण करना सिखों का धार्मिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार, यानी इसमें छूट दी गई है, आप कर सकते हो, धार्मिक अधिकार है, ठीक है। दूसरा हिंदुओं को भी डिफाइन किया गया है यहाँ पर, हिंदुओं को, कि हिंदू जो होते हैं वो उसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो इस आर्टिकल में ही। तो अगर पूछ लेता कि आर्टिकल जो 26 आर्टिकल 25 है उसमें किस किस को डिफाइन किया गया है, तो हिंदुओं को डिफाइन किया गया कि हिंदुओं में कौन कौन आते हैं, तो सिख,
ठीक, उसके बाद हमारा कौन होते हैं, सिख होगा। सिख के बाद हमारे पास कौन होगा, बुद्ध जैन, बुद्ध, उसके बाद जैन, सिख, बुद्ध जैन, और उसके बाद हिंदू भी हमारे इसमें ही आते हैं। ठीक है, तो हिंदुओं को डिफाइन किया गया कि हिंदू जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो इसके बारे में हमारा आर्टिकल 25 भी बताता है कि सिख, बुद्ध, जैन और ये सब हिंदू जो हैं ये सब इसमें ही आते हैं। तो ये क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो इसमें डिफाइन किए गए हैं कि धर्म कृपाण को धारण करना जो सिखों का धार्मिक अधिकार है, और हिंदू, सिख, बुद्ध और जैन ये सब जो है इसमें आते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 25। तो बहुत इजी है आर्टिकल 25 में, ऐसा कुछ नहीं है साथियों जो आपको समझ में ना आए। एक बार थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर है। इसमें 3 चीज़ों की बात कही है। धर्म का जो है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि धार्मिक आचरण जो है या आप अपना सकते हैं। धार्मिक आचरण जैसे आप नमाज़ पढ़ना, कीर्तन करना, भजन करना, पूजा करना, ये सब इसी के बारे में आता है। और तीसरा पॉइंट जो है कि आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रचार प्रसार। तो ये आर्टिकल हमारा 25 कहता है। आर्टिकल 25 का 1 जो है वो प्रतिबंध। अब जो बात हो रही है तो आज़ादी हो गई, अब जो बात हो रही है 1 और 2 में वो प्रतिबंध की बात हो रही है। किसकी? प्रतिबंध की। जो प्रतिबंध हो रहा है वो आर्टिकल 1 भी लगा रहा है और आर्टिकल 2 भी लगा रहा है। तो आर्टिकल 1 जो प्रतिबंध लगा रहा है वो किस पर लगा रहा है भाई? उसमें 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं, लोक व्यवस्था, सदाचार, ठीक है, और दूसरा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में हमारी सती प्रथा वगैरह आ जाती है, ठीक है। लोक व्यवस्था और सदाचार में अगर हम बात कर लेते हैं तो डीजे बजाना, ठीक है, उसके बाद लाउड स्पीकर बजाना या बहुत ज़्यादा शोर शराबा करना, ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं। तो ये था साथियों हमारा आर्टिकल 25। अब इसके आगे की वीडियो में आर्टिकल 26, 27 और 28 के बारे में हम चर्चा करेंगे। उम्मीद है साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथ में, और क्या करना है, आपको लाइक करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लग रही है साथियों। धन्यवाद साथियों।